जय हो सानी मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक दी पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। तो ये कथा एक दिने बहुत गरीब लाला ललायन उनके लड़कन और ओसानी मैया के चमत्कार का कहानी बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन ला। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आप सबके पास पहुंचे। और सानी माता कृपा आप सब भक्तन पर बनी रहे और आप लोग आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। तो एक बार प्रेम से बोलाओ सानी मैया की जय। एक गांव में एक जने लाला ललायन रहत रहे। तो लाला ललायन के बहुत ज्यादा खेत बाड़ी ना रहा, बहुत थोड़ा सा खेत बाड़ी रहा, लेकिन उनके लड़के बहुत रहे। उनके आधा दर्जन से ज्यादा यानी कि 7 लड़के रहे। तो छोटी सी खेती रही तो हमें जितना अनाज पैदा होत रहा, 7 लड़कियां 2 परानी अपुआ तो खाए भरे पूरे ना होत रहा। तो जाए दोनों जने अपन मेहनत मजदूरी करते रहे, इधर उधर मेहनत मजदूरी करे करे बावजूद भाई परिवार काफी बड़ा रहा, लड़के रहन, लड़कन का खर्चा बर्चा रहा, सब कुछ रहा। तो यह नाते से उनके हमेशा अभाव बना रहत रहा, खाए पूरे ना पड़त रहा। एक टाइम भर पेट खाना मिल जाए तो 2 टाइम ऐसे आधे पेट मिले, या 8 टाइम ऐसे भूखे सोवे पड़त रहा। तो यह वजह से लाला ललायन बेचारे बहुत दुखी रहत रहे कि भाई लड़के बच्चे तो पैदा हो गए हैं, लेकिन इनका हम परवरिश ना कर पावत हई, पढ़ाई लिखाई तो दूर कर है, खानो ना हम ठीक से खिया पावत हई। यह बात किनके सबका बहुत अफसोस रहत रहा। तो एक समय की बात है कि पूरे गांव में एक ठे बाघे का आतंक बहुत ज्यादा फैल गया रहा। वो दिन भर तो अपने जंगले में रहत रहा, लेकिन रात में जैसे अंधेरा होए लागे, दिन बुढ़े ना पावत रहा, तैसे वो गांव की तरफ आई जाए तो कहूँ केहू लड़किया को उठाए ले जाए, कहूँ कोनो से आने के पावे तो एक चीर फाड़ के खाई डालत रहा। तो ये आतंक से गांव वाले बहुत खौफजदा रहन। यह वजह से जल्दी शाम भय के बाद क्यों घरे से बहरे ना निकले चाहत रहा, सब डरात रहा। और इहो डर रहत रहा कहीं दिनों में आई जाए तो भाई खाई जाए तो का होए, बाघे से तो भाई सभे डरात है। गांव वाले बहुत कोशिश कहन, लेकिन वो बाघ पकड़ ना पाएन। तो फिर ये बात राजा के लगे तक गए। जौने राजा के राज्य में वो गांव पड़त रहा, तो वह राजा से सूचना पहुंचाई गो राजा के पास कि भाई यह गांव में ऐसे बाघे का आतंक हो गया बा, अब तुहिन कुछ करा कि जौने से कि प्रजा की रक्षा हो सके, गांव वाले का बाघे से बचावा। तो राजा भाई अपने मंत्रिन को बुलायन और सबका बुलायन और सबसे विचार विमर्श कहन कहन कि एकरे लिए का किया जाए, कैसे बाघे से रक्षा की जाए सबका भाई। तो मंत्री लोग उनके सलाह देहन कि क्यों न क्यों तो ऐसा होए कि जो बहुत हिम्मती होए और बाघ पकड़े में एक्सपर्ट होए, तो ऐसा करा कि पूरे नगर में घोषणा कराए दे कि जे वो बाघ पकड़ के लेके आए ओका 1000 असरफी इनाम में मिले। राजा कहन ठीक बा। तो राजा अपने दूत से कहन, सबसे कहन कि जाए कि तोहरे सभे नगर में चारों तरफ क्यों कहूँ चला जा, क्यों कहूँ चला जा, एक डुग्गी पीट आवा कि जे यह बाघे पकड़ के ले आए राज दरबार में ओका 1000 असरफी इनाम में दिया जाए। तो ई सूचना लाला ललायन के घरे भी आए भाई, इन्हों सब सुने। तो लाला कहन हे ललायन, सोचा थई कि हमहिन जाई बघवा पकड़ ले आई, जौने हमहे के सरफिया मिल जाए, और जब असरफिया इतनी ज्यादा मिल जाए तो फिर हमार संकट कट जाए। काहे से कुछ हम खाए में इस्तेमाल कर ले, उसे अपन जौन पैसा रुपया मिले तो खाए व्यवस्था कुछ दिन के लिए हुई जाए, और उसे हम फिर कोनो धंधा बिजनेस कर ले तो हमरे लगे हमेशा इनकम का साधन हो जाए। तो ललायन कहीं बतिया तो तू ठीक कहा था, लेकिन इतना आसान ना बा। जब तू कुकुरे से इतना डरा था कि ठीक कुकुर आई जात है तो तू भागा था नौ गांव, तो तू बाघ पकड़ पाईबा, ये हंसी वाली बात करते का। तो लाला कहन नाही ललायन, हंसी वाली बात ना करथई, डराई थे तब, लेकिन भगवान का नाम लेके हम जाओ और हम जरूर बाघ के पकड़ ले आयो। तो ललायन कहीं ये लाला, इस बाघ हमरे लगे रुपया पैसा कम बा, आधा पेट खात है ठीक बा, लेकिन बाघ होक पकड़े जिन जा, फालतू वाला काम न करा। अब्बा वहीं तो का मार के खाए ले जाए तब हम का करब।
लाला कहें चुप रहा, हम मारो और के ना खाए ले जाए। अरे वैसे भी ऐसे जब भूख से हमार लड़के तड़पा थे तो हम मर जाई थे, बिना मरे मर जाई थे, तो पूरे मर जाए तो का होए, अब हम जा जरूर। तो ललाइन कहीं नहीं, रुपया पैसा मिले और चाहे ना मिले, लेकिन तो का बाघ पकड़े ना जाए बा। तो लाला सोचे नस्ती जाए न दे, ते नाते से कहन अच्छा चला ठीक बा। तो राती की जब लड़के अपन सोई गए, बहुत दिन खाए पिए के ना मिला रहा तो नित्य केहू का लागत ना रही, लेकिन धीरे धीरे लड़के सोई गए और कुल लड़के सोई गए तो फिर ललाइनियों सोई गई, लेकिन लाला के नींद ना लागत रही। उन सोचत रहन कि ऐसा मौका मिला बा तो जाई भाई, अगर पकड़ लई जा बगवा तो रुपया मिलन जाए, और ना पकड़ लई जा तो फिर देखा जाए, भगवान को नाव लेके जाई। तो वह धीरे से उठन और चला गए राजमहल में। राजमहल में गए तो वह जो दरबारी लोग रहन उनके सबसे कहन कहन कि भाई हम बाघ पकड़े तो जाओ, लेकिन हमका एक ठू जाल चाहिए, एक ठू जाल हमें दे दा, तो फिर हम वही में फंसाए के लेके आओ बगवा, रस्सी दे दा और जाल दे दा। तो सब कहन दरबारी लोग ठीक बा, जाल देत है। तो उनके सभी जाल देहन उनका और रस्सी देहन, और वह जाल और रस्सी लेके निकल पड़न। सोचन कहूँ दिखाए पड़े जलवा फेंक दे तुम फंस जाए, और ओकरे बाद रस्सी में बांध के लेके चला आई। और इधर उधर देखत रहन, कहूँ बगवा दिखात ना रहा, तब गए जंगलवा में। जब जंगले में गए हुआ तो बहुत तेज से गरजा बगवा, जब बहुत तेज से गरजा तब तो फिर भाई लागन थर 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 कांपे। सोचन की लागत बा यही कहूँ बा, तब तक बगवो का हट मिली कि कोनो आदमी हाय बा। तो वो बहुत तेजी से लाला की तरफ दौड़ा, और जब लाला देखे दुर्बल से कुआवत बा बगवा, तो डर के मारा बेहोश हो गए, बेहोश हो के वहीं गिर गए। जब गिर गए तो फिर बगवा सोचे कि लागत बा मरा बा। तो बाघ हो ऐसन होते कि वो मरा हुआ के शिकार ना करते, वो जिंदा जौन रहा था वही मार हो के तब अपुआ खात है। अगर मरा रहा था कोनो चीज, चाहे जानवर भाई इंसान भाई, तो फिर ओका छोड़ के वे चला जाते हैं। तो जब बगवा जाने की मरा बाय तो फिर वो आगे बढ़ गए, और यार जब ललाइन देखी उठी कि लाला ना है तो घबराई गई, जान गई लागत बाग लाला बगवे पकड़ेगा है, और बहुत परेशान हो गई। तो वह परेशानी में उनका कुछ ना सुझात रहा, तो अवसान माता के याद आए। तो अवसान माता से विनती करे लागी, कहे लागी कि हे अवसान माता, हम इतनी गरीब हई कि हमरे पास तनिको व्यवस्था ना रहत कि कबो हम तोहार दूर-दुरिया करवाए पाई, लेकिन आज हम तोसे मनौती मानत हई कि अगर हमार सुहाग लौटाए देबू सही सलामत, तो हम जरूर तोहका दूर-दुरिया तोहार चरवाऊ, बहुत तोहार हम पूजा करवाऊ। हम सुनी थे कि तू सबका जौन है कल्याण करत हो, सबका संकट काटत हो, आज हमरो संकट काटा माता रानी। ऐसे ही अवसान माता से मनौती मानी और अपने लड़कन के कुल जगाइन और बताइन कि इनकी ऐसे ऐसे बात बाय, तोरे पिताजी शायद बाघ पकड़े चला गहन, और कहूँ बाघ उनका मार के खा न ले जाए, नाते अब हमार जीव ना लागत बाय। अब तू सभे घरे में रहा, लेकिन घर बंद के रहा, ना बगवा आई जाए तू सबका खाई डारे, घरे में से कत्तई निकले जिन जाया, घर अंदर से बंद के रहा। और हम सब जात हई तोरे पिताजी के ढूंढ के लेके आओ, माता जी के कृपा रहे तो जरूर मिल जाई है। लड़की कहन ठीक बा, अंदर से लड़के अपन घर बंद कैल हन, अब अपन निकल गई खोजे, और खोजत हई यार वहार कहूँ मिलता ना है, बुलावो करत हई, खोजो करत हई, रोवा करत हई, साथे साथे अवसानी मैया के सुमिरन किया करत हई। तो फिर ऐसे खोजत खोजत वही ओर गई, अवसान माता कृपा भय तो उनके समझ में आए कि शायद यही जंगलवा को ओर गई हुई है। तो वही स्थान पे गई तो देखी भाई वो बेहोश पड़ा रहे जमीन में। तो देखी उनका छुई हुई की हर बार तो उनका लाग की जैसे लागत बा कि खत्म हो चुका है, तब और अपन रोवे गावे लागी वहीं बैठ के। उनका मूड अपने गोदी में धई के वहीं रोवत रही, और अवसान माता के सुमिरन करत रही, हे माता हमार सुहाग लौटावा, हमरे सुहाग की रक्षा करा, यह बारंबार कहत रही। तब तक अवसान माता तुरंत वहीं प्रकट हो गई अपने असली रूप में, एकदम दिव्य वस्त्र आभूषण पहिरे और हाथे में एक ठो सोने कलश लेहे, एकदम प्रकट हो गई, खुला बाल एकदम खूब चमचम चमचम, उनका बाल जैसे सोने के चमकत रहा, और खूब सुंदर सुंदर साड़ी पहरे रही। तो आए खड़ी भई कहीं कि का बात है पुत्री, काहे रोवत हो, का कष्ट बा, जानत तो सब रही लेकिन फिर भी पूछत रही। तो ललाइन कहीं हे माता, आप तो सब कुछ जाने वाली हो, सब कुछ जानत हो, तो हम बहुत गरीब हई, कबो तोहार पूजा दूर-दुरिया ना कह पाए, और गरीबी के कारण से आज हमार पति ये हालत में पड़ा है।
धन के लालच में चला आयन बाघे पकड़े, हम लाख मना कहे लेकिन ना मानन। और यहाँ बेहोश पड़ा है कि खत्म हो चुका है, हम कुछ ना जान पावत है, लेकिन माता हमार सुहाग लौटाए दिया। तो अवसान माता कहीं कहीं कि इस बा कि अबे तो बेहोश पड़ा है कि खत्म हो चुका है, अभी तो देखे के बाद पता चले। लेकिन हम तो से पूछा था कि तू बहुत गरीब हो, तो तुम्हें धन चाहिए कि तुहार पति चाहिए? अगर धन चाहत हो तो धन बतावा, और पति चाहत हो तो पति बतावा। दोनों में से हम एक चीज तुमका दई देव, और धन देव तो इतना देव कि तोहरे लड़कन के परवरिश अच्छे से हो जाए, तू रानी की तरह रहबू। तो अब तू फैसला करा कि तुम्हें काव चाहिए। तो ललाइन कहीं, हे माता जी, हमें धन ना चाहिए, बस आप हमार सुहाग लौटाए दें, और वही से हम प्रसन्न है, हमारे पति का ठीक कह दा। तो माता जी कहीं, तुहार सुहाग तो हम लौटाए दे, तुहार पति ठीक हो जाइ हैं, लेकिन जैसे पहले तोहरे घर में दरिद्रता रही, गरीबी रही, तुहार लड़के भूखे मरत रहन, तुहू का खाए के ना मिलत रहा, तो ऊ जिंदगी जी के का करबो? ऐसे बढ़िया आई बात तो का धन दौलत दई दे, तू आराम से रानी की तरह रहा, का करबो इनका लइके? तो फिर ललाइन रोवे लागी, कहे लागी, नहीं माता, पर परिवार ज्यादा जरूरी है, हमका हमार सुहाग ज्यादा जरूरी बा। हमका धन दौलत कम मिले, हम भूखे रह ले, लेकिन सुहाग मार लौटाए दे। जब दोनों में से एक कह देग बा, तो हमें सुहाग चाहिए, हमें धन ना चाहिए। तो माता जी बहुत प्रसन्न भई, कहीं, हे पुत्री, ये तो तोहार परीक्षा रही, तू अपने परीक्षा में पास भो। अब तोहरे सुहाग का कुछ ना हो पाए, हम तोहार सुहाग तुरंत लौटाए देत हई। और का कहीं अवसान माता अपने वो जौन कलश ले रही हुई में से जल छिड़की उनके ऊपर, और वह राम राम कह के उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठ गए तो देखें अपने मेहरारू का, तो कहन कि तू ही जंगलवा में काव करत हऊ। तब सारी बात वो बतावे लागी। तब तक माता जी के देखें, माता जी खड़ी रही, तो माता जी के प्रणाम कहन, कहीं कि माता जी की कृपा से तू ठीक हो गई है। तो माता जी कहीं, अब इस बा कि अब जौन बाघे का आतंक बा, अब हम ऐसन करब कि बाघे का आतंक खत्म हो जाए, और जाए कि तू राजा से कह दिया कि बाघे का आतंक खत्म हो गई बा, अब तुमका 1000 रुपये दे दें, जौन से कि तुहार जिंदगी अच्छे से चले। तब वो उनके सब कहन ठीक बा, और ओकरे बाद माता जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। तो लाला ललाइन अपने घरे न जाए के सीधा राजमहल पहुंचे। जब राजमहल पहुंचे, नो दरबारी लोग से ऐसी बात बताएं, कहन कि राजा से हमका मिले बा। तो कहन ठीक बा, तो राजा से मिलन, तो बताएं राजा से, कहन, हे राजा, अब बाघे खतरा टर गे बा, आप कौनो आतंक बाघे के ना बा, तो कृपा करके आप हमका हमार इनाम दे देते, तो हम हो जाए अपने घरे आराम से चैन से रही। तो राजा कहन, लेकिन बघवा बा कहाँ, कहाँ ले आया है पकड़ के? तब सारी बात तू बतावे लागिन लाला ललाइन, कहन ऐसे ऐसे बात रही। ललाइन कहीं मिनका मना के, लेकिन ना मानन, जबरदस्ती गैन, और वहीं जौन है खत्म हो चुका रहन डर के मारा बाघे के। तो अवसान माता कृपा भय कि ये ठीक हो गए, और अवसान माता के कृपा से बाघे का आतंक ना बा। माता जी कही है कि जा उनसे अपन इनाम मांग ले आवा, तो हाथ सब अच्छे से सब कुछ चले। तो राजा कहें, तू हमें मूर्ख बनावत है कि तू ढेर चालाक है कि हमका बेवकूफ समझत है? ऐसन बाती पे हम भरोसा करब तोहरे समझ में आवत बाय? आय हमें मनगढ़ंत कहानी सुना देबे, हम मान लेब तो का इनाम दे देब। न शेर दिखावत है, न बाघ दिखावत है, माता जी ऐसे आए तो का कह दी है। तब लाला लाइन गिड़गिड़ाए लागन, कहे लागन कि ऐसे नहीं बात ना बा, हम सब झूठ ना बोलत है, सही में ऐसे ऐसे बात बा, माता जी सही में आए रही। तो राजा व्यंग से हंसन, कहन कि केहू के तो माता जी दर्शन ही ना देती, तोहका बड़ी माता जी दर्शन दे आए रही है, और तोहका ऐसे कहा आ रही। तो अपने दरबारी लोग इस कहन कहन भड़गावा इनका। तो दरबारी लोग उनका घसीटत के लेके दोनों जने के बहरे कह देहन। तब दोनों जने भाई फिर चला आयन अपने घरे, और लड़के भूख से वहीं बिलबिलात रहन, एकदम तड़पत रहन, अपनो सब 2 दिन से ना खाए रहन, तो बुखात रहन भाई। तो अब इतना दर्द भय उनका सबका, बहुत तकलीफ है। जब इतना तकलीफ में फिर पड़ी, तो फिर अवसान माता का फिर भाई सुमिरी, सोचिन की अब अवसान माता का सुमिरे काम चले और कुछ ना चले। अपने लड़कन का तकलीफ देख ना पावत रहे सब दोनों जने, कि भूख से एकदम बेचारे परेशान रहन। जैसे लाला ललाइन अवसान माता का स्मरण कहन, तो अवसान माता तुरंत प्रकट हो गई। और जब प्रकट भई, तो फिर कहीं अब कौन संकट बा बतावा। तो ललाइन लाला कहे लागन, कहन कि ऐसे ऐसे बात है, राजा हमका सबका मुँह से निकाल के बहरे कह देहन, और कहन तू सब झूठ बोलत है, ऐसे माता जी ना दर्शन देती केहू का, और बाघे का आतंक बही ना खत्म भवा। तो माता जी कहीं कोनो बात ना बा, कल सवेर होते
राजा सम्मान पूर्वक तोरे लाला के बोलई है और बुलाए के इनाम दई है। तो लाला ललाइन कहीं ऐसे न कैसे। तो माता जी कहीं सब तू हमरे ऊपर छोड़ दिया। यह कह के फिर माता जी अंतर ध्यान हो गई और वह राजा के सपने में औसान माता गई और राजा से कहीं, हे राजा, अब बाघ का आतंक खत्म हो बा और जोन आतंक बाघ का खत्म भावा उ लाला के कारण से खत्म भावा। तो यह नाते से तू सुबह होते ही लाला का सम्मान पूर्वक बुलाए के और उनका वो इनाम दे दिया जोन कहे है। अगर तू ऐसे ना करबा तो तुहार सारा राज्य नष्ट कर दे और तुहार सब राजकुमार मर जाइए। यह सपना देख के राजा उठन तो अपने मन में सोचे लागन कि कहीं सही तो ना है। फिर सोचे नहीं, वह कलिया रतिया में कुलबतिया भय रही है, यही मारा हम ऐसे सपना देखे है, ऐसे कुछ ना हो। यह सोच के अपन सपना भुलवाए देहन और समय बीता, दोपहर हो गई। जब दोपहर भय और राजा लाला के बुलाए के उनके इनाम का रकम ना देहन तो उनके लड़के जो रहन राजकुमार जितना रहन सब पटर पटर अपन गिरत गए और मरत गए। जब सब मर गए तब राजा के ध्यान आया, कहन की सपनवा में देखे रहे, लागत भी सपनवा सही है। तो रानी को सपना बताएं, अपने मंत्री को बताएं तो मंत्री को कहे लागन और रानी को कहे लागी कि सपना सही रहा और माता जी सपना में तुम्हें जब बताए रहे तब तू ना ऐसे कहा कि उनका बुलाए के देहा। तो यही के दंड है। अब तू तुरंत माता जी से माफी मांगा और सबसे पहले लाला का सम्मान पूर्वक बुलावा और उनका इनाम का राशि तुरंत दिया। तो राजा कहें ठीक बा, अपने नौकर चाकर का भेजन लाला के घरे। तो लाला जान गए कि माता जी कहे रही कल रात में, तो यही नाते बुलावत हैं। तो गए उनके साथे भाई, उनके नौकर के साथे। तो राजा जो है लाला का सम्मान पूर्वक वस्त्र आभूषण सब कुछ देहन और उनसे क्षमा मांगेन, कहन कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, यह वजह से हमारे सब लड़के मर गए हैं। और माता जी सपने में कहे रही कि लड़कियों मर गई हैं, राज्य पाठ सब नष्ट कर दी हैं, यह नाते से तू हमें क्षमा करा और तब हमारा सब पाप जोन बात उन क्षमित हुए। तो लाला ललाइन कहे, नरे राजा साहब, आप हमसे क्षमा न मांगा, आप माता जी से खाली क्षमा मांगा। तो राजा रानी माता जी से भी क्षमा मांगे लागन और उन्हों से अपन क्षमा मांगेन और सुंदर वस्त्र आभूषण लाला का देहन और उनका 1000 के बदले 2000 असरफी देहन और कुल दय लय के सम्मान पूर्वक उनका विदा कहन। जब उनका दई देहन सब कुछ वो अपने घरे पहुंच गए तब यह औसान माता कृपा भय कि राजा के जितना पुत्र मरा रहन सब जीवित हो गए और वह लाला ललायन 2000 असरफी पायन माता जी की कृपा से। तो उनके जिंदगी बदल गए, बहुत अच्छे से सब कुछ रहे लागन, धंधा बिजनेस हो गए। और तब से ललाइन औसान माता के हर बृहस्पतिवार को दूध उड़िया चबवावे लागी। तो एक बार प्रेम से बोला औसानी मैया की जय।